आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। माता पिता जीवन देते हैं और जो जीवन की जो कला है वो शिक्षक ही सिखाते हैं। दोबारा से सुविचार सुनिए। माता पिता जीवन देते हैं लेकिन जीवन की कला शिक्षक ही सिखाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे और करते ही रहिए। जब तक आपको ये गृह कार्य दिया जाता है तो अच्छे से बेटा समझकर अपना कार्य करते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो आज हम हिंदी विषय का अध्याय 8 पढ़ेंगे, शाम एक किसान, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये हमारी एक छोटी सी कविता है जो कि शाम का वर्णन या शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। तो आइए देखिए। साफा, पगड़ी, चिलम, हुक्का या मिट्टी का पात्र जिसमें धूम्रपान किया जाता है। तो ये तो सभी जानते भी होंगे। और दहक रही है, जल रही है। पलाश, पलाश ढाक या वृक्ष पर खिले हुए फूल एक तरह से। सिमटा बैठा, दुबका बैठा। आंधी, उलट जाना। तो ये हमारे कठिन शब्दों के कुछ अर्थ थे जो हमारे कविता में आए हैं। तो अब आइए अपनी कविता शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो यहाँ पे कवि ने जो शाम का वर्णन किया है वो एक किसान के रूप में किया है। तो देखिए कि जैसे किसान कैसे लग रहा है पहाड़, कि यहाँ से लेंगे कि पहाड़, दूर स्थित पहाड़, दूर स्थित पहाड़ आकाश रूपी साफा बांधकर, आकाश रूपी साफा बांधकर और सूरज रूपी चिलम को हाथ में धारण किए हुए हैं। कैसे किए हुए हैं? अर्थात में जिस प्रकार किसान एक ऊंची सी पगड़ी बांध लेता है सर पर और हाथ में अपनी चिलम को ले लेता है या धारण करता है, तो वैसे ही हमारा पहाड़ प्रतीत हो रहा है। तो आगे देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो यहाँ तक देखिए, पहले घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो किसके समान लग रही है? घुटन, जैसे जिस प्रकार किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हो। कैसे प्रतीत हो रही है? जैसे कि किसान के घुटनों पर चादर पड़ी है। और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पास में पहाड़ पर उगा हुआ एक पलाश का पौधा वृक्ष है जिसमें लाल फूल खिले हुए हैं। वो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसके पास की अंगीठी दहक रही है। पास में कैसे लग रहा है? उस पहाड़ के पास उगा हुआ वो लाल पलाश का फूल की जैसे कि अंगीठी दहक रही है या अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब देखो, अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले सा मतलब झुंड जैसा, कि भेड़ों का जो एक झुंड होता है इस तरह से, कि पूर्व दिशा में अंधकार छा रहा है, पूर्व दिशा में अंधकार छा रहा है और वह ऐसे सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। अंधकार, जो सघन अंधकार आ रहा है पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा में जो अंधकार फैल गया है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड बैठा हो। तो ये आपको समझ में आया बेटा? ये सभी एक बार दोबारा से देखिए कि दूर स्थित पहाड़ आकाश रूपी साफा बांधकर बैठा है और हाथ में सूरज रूपी चिलम को धारण किए हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार किसान ऊंची सी पगड़ी सर पर बांध लेता है और हाथ में चिलम धारण कर लेता है, उसी तरह पहाड़ प्रतीत हो रहा है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और घुटनों पर पड़ी हुई अर्थात पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है या झरने झर रहे हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हो। और पास ही दहक रही है और उसके पास पहाड़ पर उगा हुआ लाल पलाश का फूल ऐसे लग रहा है, ऐसे जैसे कि किसान की अंगीठी दहक रही है।
ठीक है, जैसे पास में अंगीठी ही दहक रही है, जैसे जलती हुई अंगीठी से आग निकलती हुई ऐसे जलती हुई दिख रही है। तो अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और पूर्व की दिशा की ओर से अंधकार हो रहा है, और वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड जैसा लग रहा है। तो ये आया आपको समझ में। तो आगे देखिए, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम, औंधी, औंधी मतलब उलट जाना या उल्टा हो जाना, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे जब वातावरण अंधेरा सा छा जाता है, एक तरह से पूर्व दिशा से थोड़ा अंधेरा सा छा जाता है, तो एक तरह से शांत वातावरण हो जाता है। तो वो शांत वातावरण का यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अचानक शांत वातावरण होने के बाद एक जो घटना घटती है, तो वो सब इसके बारे में बताया गया है कि वो शांत वातावरण किस प्रकार घटना में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? तो यहाँ अचानक आवाज आती है जैसे कि मोर ने बोला है, या मोर के द्वारा जो आवाज आती है कि जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? कि मोर क्या कह रहे हैं कि सुनते हो, अर्थात एक अचानक जैसी शांत वातावरण में आवाज आती है कि किसी की भी कि सुनते हो? चिलम, औंधी, जैसे ही वो आवाज सुनी जाती है कि सुनते हो, तो वैसे ही घटना में परिवर्तित हो जाता है पूरा वातावरण। तो कैसे परिवर्तित होता है कि चिलम, औंधी, कि चिलम उलट जाती है, और धुआं उठा, और धुआं उठने लगता है, सूरज डूबा, और सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है, सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है। अर्थात जब ये शांत वातावरण हो जाता है और आवाज सुनाई देती है, तो एक तरह से कहने का अर्थ है कि जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु की रात को जो गहन अंधकार हो जाता है, बहुत ही अंधेरा छा जाता है, और उसमें कोहरे की जो लहरें तैरती है वो दिखाई दे रही है, और बहुत ही नीरस शांत वातावरण हो जाता है। वो सब इसमें इसका वर्णन किया गया है वातावरण का, किसके द्वारा? कि मोर के द्वारा। तो आइए, तो ये मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी हमारी कविता थी, तो बहुत ही आसान कविता है, तो आपको ये समझ में भी आ गई होगी। तो अच्छे, एक तो आपको इसका एक चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए मैं आपको पेज दूंगी, उसमें से आपको चित्र बनाना है और साथ में शब्दों के अर्थ लिखने हैं, और अपना काम बेटा ऐसे ही करते रहिए। अभी आपका चैप्टर 8 हो गए हैं। देखो अभी जिसका भी जो भी बीच में अगर रह भी गया है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बताइए मुझे फोन करके। तो अपना वर्क जरूर कंप्लीट करके रखिए, और अपनी कॉपी पर कवर, जैसे स्कूल में आप कवर वगैरह लगाकर इंडेक्स वगैरह बनाकर वो सब चीज अपनी कॉपी में अच्छे से तैयार करके रखिए, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।